दोस्तों, एक मिनट सोचिए। आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, दिन रात एक कर दिया, सपने देखे, प्लान्स बनाए और एक्सपेक्ट किया कि लाइफ आपको रिवॉर्ड देगी। लेकिन लाइफ में क्या किया? एक थप्पड़ मारा, सीधा मुंह पे। जॉब नहीं मिली, रिलेशनशिप टूट गया, बिजनेस फेल हो गया, या फिर वो प्रमोशन जो आपको मिलना चाहिए था किसी और को मिल गया। और तब आप खुद से पूछते हो, आखिर गलती कहाँ हुई? मैंने तो सब कुछ सही किया था ना। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां सब कुछ बिखर गया लगता है, जहां लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, जहां आप थक चुके हो, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी बुक जो कोरिया के सबसे फेमस ज़ेन बुद्धिस्ट टीचर हेमिन सुनिम ने लिखी है, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। ये बुक आपको ये नहीं सिखाती कि फेलियर से कैसे भागो, ये सिखाती है कि फेलियर के बीच में भी कैसे खड़े रहो, अपनी इज्जत के साथ, अपनी पीस के साथ। अगर आप वो इंसान हो जो रात को सोचते सोचते सो जाता है कि क्या होगा मेरा, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एआई आर्यन को, तो कर लो यार, फ्री है और आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाली बुक्स यहाँ मिलती रहती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 पावरफुल आइडियाज़ दूंगा जो इस बुक से आते हैं। हर एक आइडिया आपकी सोच को चैलेंज करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ लास्ट आइडिया सुनने के बाद आप अपने स्ट्रगल्स को एक नए नज़रिए से देखोगे। तो ये रहे वो 6 आइडियाज़। पहला, दर्द को एक्सेप्ट करना क्यों ज़रूरी है। दूसरा, रेस्ट लेना कमज़ोरी नहीं, ताकत है। तीसरा, अपने आप से काइंडनेस कैसे करें। चौथा, एक्सपेक्टेशंस का झोल। पांचवा, फेलियर में मीनिंग कैसे ढूंढें। और छठा, पेशेंस और टाइमिंग का असली गेम। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ये फीलिंग मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको इग्नोर करूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनिम कहते हैं ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, हम लोग एक स्ट्रेंज कल्चर में जीते हैं जहां सैडनेस को वीकनेस माना जाता है। अगर आप दुखी हो तो लोग बोलते हैं, अरे स्ट्रांग बनो, मूव ऑन करो, जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप अपने दर्द को इग्नोर करते हो तो वो गायब नहीं होता, वो अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट होता रहता है। जैसे एक प्रेशर कुकर, अगर स्टीम नहीं निकली तो एक दिन ब्लास्ट होता है। सुनिम कहते हैं, दर्द को फील करो, उससे भागो मत। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में डूब जाओ। इसका मतलब ये है कि जब आप सैड फील करो तो खुद से बोलो, हाँ मैं अभी दुखी हूं और ये ओके है। एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचो, एक मिडिल क्लास लड़का है, राहुल नाम है उसका। उसकी यूपीएससी की तैयारी थी। 3 साल मेहनत की उसने, फैमिली ने सेविंग्स लगाई और रिजल्ट आया फेल। अब राहुल के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, रोते हुए भी मुस्कुराओ, सबको बोलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का, और अंदर से टूट जाओ। दूसरा ऑप्शन, कुछ दिन अकेले बैठो, अपने दर्द को महसूस करो, रो लो अगर रोना है, और फिर जब तैयार हो तो उठ के दोबारा ट्राई करो। सुनिम कहते हैं, हीलिंग तब होती है जब आप अपने इमोशंस को स्पेस देते हो, जब आप उन्हें जज नहीं करते। तो दोस्तों, अपने दर्द से दोस्ती करो, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको कुछ सिखा रहा है। उसे सुनोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। और हाँ, अगर ये आइडिया आपको सही लगा तो एक छोटा सा लाइक बटन दबा दो। एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है और ऐसी वीडियोस और लोगों तक पहुंचती हैं। अगला पॉइंट सुन के शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि हम इंडियंस में एक हसल कल्चर है ना, जब तक टूटे नहीं तब तक मेहनत करो। लेकिन सुनीम कहते हैं कुछ अलग। अगर आप थक गए हो तो रुको, ये कमजोरी नहीं है, ये विजडम है। देखो, आजकल सोशल मीडिया पे सब हसल हसल चिल्लाते हैं। 4 घंटे सोए, लेजी हो, 2 जॉब्स नहीं है, एम्बिशियस नहीं हो। लेकिन भाई, मशीन्स भी ओवरहीट होती हैं, और हम तो इंसान हैं। सुनीम एक बहुत सिंपल बात लिखते हैं, जब आपका बॉडी या माइंड थक जाए तो उसे रेस्ट दो। ये सेल्फ केयर है, और सेल्फ केयर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लग्जरी नहीं। सोचो, अगर आप बिना ब्रेक लिए काम करते रहते हो तो क्या होगा? एक दिन बर्नआउट, फिर एंग्जाइटी, फिर हेल्थ इश्यूज, और फिर वो सब पैसा जो कमाने के लिए इतनी मेहनत की, वो हॉस्पिटल के बिल्स में चला जाता है। मैं एक स्टोरी शेयर करता हूं, बहुत कॉमन है ये। एक बंदे की कहानी है, अमित नाम है। बैंगलोर में आईटी जॉब, 12-14 घंटे काम रोज, वीकेंड्स पे भी लैपटॉप ओपन रहता था। सैलरी अच्छी थी, 25 लाख पर एनम, सब सेट था। लेकिन एक दिन ऑफिस में पैनिक अटैक आ गया। हाथ कांपने लगे, सांस नहीं आ रही, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा, आपका बॉडी सिग्नल दे रहा था बहुत पहले से, आपने इग्नोर किया। आज अमित एक छोटे से टाउन में रहता है, फ्रीलांसिंग करता है, कम पैसा कमाता है पहले से, लेकिन चैन की नींद सोता है। सुनीम कहते हैं, रेस्ट एक इन्वेस्टमेंट है।
जब आप रेस्ट करते हो तो आप अपनी फ्यूचर एनर्जी सेव कर रहे हो। वो पैसा जो आप हेल्थ पे लगाओगे बाद में, वो रेस्ट लेके आज ही बचा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि रेस्ट लेना मतलब टाइम वेस्ट करना, तो रुको, अपनी बॉडी को सुनो, अपने माइंड को सुनो। आप कोई मशीन नहीं हो, आप एक इंसान हो, और इंसान को आराम की जरूरत होती है। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है, किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो शेयर कर दो। कभी कभी एक वीडियो किसी की लाइफ चेंज कर देती है। दोस्तों, अब एक सवाल पूछता हूं। जब आपका कोई क्लोज फ्रेंड फेल होता है, तो आप उसे क्या बोलते हो? अरे यार, कोई बात नहीं, तू बहुत टैलेंटेड है, अगली बार पक्का होगा। लेकिन जब आप खुद फेल होते हो, तो खुद से क्या बोलते हो? मैं तो लूजर हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बेकार हूं। अजीब बात है ना? दूसरों के लिए काइंडनेस, खुद के लिए हार्शनेस। सुनीम कहते हैं, जब तक आप अपने आप के साथ काइंड नहीं होगे, तब तक हील नहीं हो पाओगे। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं कि आप अपने मिस्टेक्स को इग्नोर करो। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। सुनीम एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। इमेजिन करो कि आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा डरा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, अनसर्टन है अबाउट फ्यूचर। अब सोचो, क्या आप उस बच्चे को डांटोगे? उसे बोलोगे तू बेकार है? नहीं ना। आप उसे प्यार से समझाओगे, उसे कंफर्ट करोगे, उसे सेफ फील कराओगे। तो फिर अपने आप के साथ अलग क्यों? एक एग्जाम्पल देता हूं। सोचो, एक लड़की है प्रिया। उसकी अरेंज मैरिज हुई, 2 साल बाद डिवोर्स हो गया। सोसाइटी ने क्या बोला? तेरी गलती होगी, तू एडजस्ट नहीं कर पाई, तेरा ही प्रॉब्लम होगा। और प्रिया ने भी धीरे धीरे यही बिलीव कर लिया। उसने खुद को ब्लेम करना शुरू कर दिया। दिन भर वही थॉट्स, मैं ही खराब हूं, मुझसे ही कुछ नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन उसने एक थेरेपिस्ट से बात की। थेरेपिस्ट ने एक सिंपल सवाल पूछा, प्रिया, अगर ये सेम चीज तेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ होती तो तू उसे क्या बोलती? प्रिया रुक गई। उसने रियलाइज किया, अपनी फ्रेंड को वो कभी ब्लेम नहीं करती, उसे हक करती, सपोर्ट करती। उस दिन से प्रिया ने डिसाइड किया, मैं अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। आज प्रिया एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उसकी खुद की कंपनी है, और वो कहती है कि जब मैंने खुद को माफ किया, तब लाइफ ने मुझे नए मौके दिए। तो दोस्तों, अपने आप से वैसे बात करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हो। अगर आप फेल हो तो बोलो, कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया, मैं फिर ट्राई करूंगा। अगर आप सैड हो तो बोलो, ये फीलिंग टेम्पररी है, मैं इससे भी पार करूंगा। सेल्फ लव कोई सेल्फिश चीज नहीं है, ये सर्वाइवल है, ये फाउंडेशन है आपके ग्रोथ का। और हाँ, अगर ये बात आपको स्ट्राइक हुई तो लाइक बटन दबा दो। आपका एक क्लिक और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है जो शायद इसी चीज को सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी चीज पे जो सबसे ज्यादा दर्द देती है, एक्सपेक्टेशंस। सुनीम कहते हैं, हमारा दुख मोस्टली रियलिटी से नहीं आता, वो आता है उस गैप से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में होता है। सोचो, आपने एक्सपेक्ट किया कि 25 तक सेटल हो जाओगे। अब आप 28 के हो और अभी भी स्ट्रगल चल रही है। आपने एक्सपेक्ट किया कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे आपके डिसीजंस को। आपने एक्सपेक्ट किया कि वो रिलेशनशिप फॉरएवर रहेगा, लेकिन वो टूट गया। हर जगह एक्सपेक्टेशंस और हर जगह डिसअपॉइंटमेंट। सुनीम कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन उनसे चिपकना, उनको टाइटली होल्ड करना, वो गलत है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। कभी कभी जो आप प्लान करते हो वो नहीं होता, और कभी कभी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था वो हो जाता है। एक स्टोरी सुनाऊं? सुरेश की कहानी है। सुरेश का सपना था आईआईटी जाना, बचपन से। 2 साल ड्रॉप लिया उसने, दिन रात पढ़ा, कोचिंग की फीस के लिए पापा ने लोन लिया। पूरे घर की उम्मीद थी सुरेश पे। रिजल्ट आया, नहीं हुआ। सुरेश डेवस्टेटेड था। उसने सोचा उसकी लाइफ खत्म हो गई, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। लेकिन उसके पापा ने एक काम किया, एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। सुरेश गया, मन नहीं था लेकिन गया। वहां सुरेश ने कोडिंग सीखी, इंटरेस्ट आया, एक स्टार्टअप ज्वाइन किया कॉलेज के बाद। मेहनत की, लेट नाइट्स, फेलियर्स भी आए। आज वो यूएस में गूगल में काम करता है। सैलरी इतनी है जो वो आईआईटी जाके भी शायद नहीं कमाता। क्या सुरेश का ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन पूरी हुई? नहीं। क्या लाइफ ने उसे कुछ और दिया जो इक्वली अमेजिंग था? हाँ। सुनीम कहते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है तो पूरा कमरा बंद नहीं होता, दूसरे दरवाजे भी होते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए आपको उस बंद दरवाजे से हटना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस को लाइटली होल्ड करो।
प्लान करो, मेहनत करो, लेकिन रिजल्ट के साथ इतना अटैच मत हो जाओ कि उसके बिना आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए। लाइफ में डिटॉर्स होते हैं और कभी-कभी वो डिटॉर्स शॉर्टकट बन जाते हैं जो आपको कहीं और ले जाते हैं, कहीं बेटर। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैंने इसे ऑलमोस्ट एंड में रखा। सुनीम कहते हैं, स्ट्रगल मीनिंगलेस नहीं होता, वो आपको कुछ सिखा रहा होता है, लेकिन उस मीनिंग को ढूंढने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम सिर्फ पेन फील करते हैं। हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा, लगता है दुनिया रुक गई है। लेकिन जब वो फेज निकल जाता है, तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उसने हमें कितना स्ट्रांग बनाया, कितना वाइज बनाया। सुने में एक मेटाफर यूज करते हैं, एक डायमंड की तरह सोचो। डायमंड जब जमीन के अंदर होता है तो उस पर इमेंस प्रेशर होता है, हीट होती है, लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता है। लेकिन वही प्रेशर और हीट उसे इतना वैल्यूएबल बनाती है, वही प्रेशर उसे एक ऑर्डिनरी स्टोन से अलग करता है। आप भी वही हो, आपकी स्ट्रगल्स आपको पॉलिश कर रही हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी था, बचपन में बहुत गरीबी थी। एक कमरे में पूरा फैमिली रहता था, राशन के लिए लाइन लगती थी, पढ़ाई के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठता था क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। सबने बोला, तेरा कुछ नहीं होगा, तू इसी गरीबी में मरेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया, फेल हुआ, फिर उठा, फिर फेल हुआ, फिर उठा। आज वो आदमी इन्फोसिस के फाउंडर हैं, नारायणा मूर्ति। नेटवर्थ बिलियंस में है, लाखों लोगों को जॉब्स दी उन्होंने। उनकी स्ट्रगल मीनिंगलेस नहीं थी, उसने उन्हें वो विजडम दी जो सक्सेस के बाद कभी नहीं मिलती। उसने उन्हें वो हंगर दी जो कंफर्टेबल लाइफ में कभी नहीं आती। सुनीम कहते हैं, जब आप स्ट्रगल में हो तो एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद पेशेंस सिखा रहा है, शायद ह्यूमिलिटी, शायद रेजिलियंस, शायद प्रायोरिटी सेट करना। हर स्ट्रगल एक टीचर है, लेकिन तभी जब आप ओपन माइंड से उसे अप्रोच करो। अगर आप विक्टिम माइंडसेट में गए तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों, जब अगले बार लाइफ आपको मुश्किल में डाले तो विक्टिमहुड में मत जाओ। बोलो, ठीक है, ये फेज भी गुजर जाएगा और जब गुजरेगा मैं और स्ट्रांग होऊंगा। और अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ। AI आर्यन पे ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज रेगुलरली आती हैं, बिल्कुल आपकी अपनी लैंग्वेज में। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस और टाइमिंग। सुनीम कहते हैं, बहुत बार लाइफ में चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि टाइम सही नहीं होता। आपकी कमी नहीं है, टाइमिंग की कमी है। हम लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जीते हैं। Amazon पे ऑर्डर करो, कल मिल जाता है। स्विगी पे खाना मंगवाओ, 30 मिनट में आ जाता है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, तुरंत लाइक्स चाहिए। लेकिन लाइफ के बड़े गोल्स, करियर, रिलेशनशिप्स, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, ये इंस्टेंट नहीं आते। इनके लिए टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं, समटाइम्स डेकेड्स। और कभी-कभी जब हम बहुत जल्दी चाहते हैं तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। सुने में एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, इमेजिन करो एक फ्लावर को। आप उसे ज्यादा तेज खिलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, आप उसे खींच नहीं सकते, उसे अपना टाइम चाहिए, अपना प्रोसेस चाहिए। आप भी एक फ्लावर हो, आपको भी अपना टाइम चाहिए। सोचो, एक लड़का है विशाल, 22 साल का है अभी। उसने देखा कि उसके कॉलेज के दोस्त लग्जरी कार्स पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। विशाल फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोचा, मैं पीछे रह गया, सब आगे निकल गए, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके पापा ने एक दिन बोला, बेटा, उनका पाथ अलग है, तेरा पाथ अलग है। कंपेयर मत कर, अपनी रेस दौड़, तेरा वक्त आएगा। आज विशाल 30 का है, उसकी खुद की कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, एम्प्लॉइज हैं। वो वही दोस्त अब उसे जॉब के लिए अप्रोच करते हैं जो पहले फ्लेक्स करते थे। सुनीम कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप लेट हो गए हो, तब शायद आप बिल्कुल सही टाइम पे हो। शायद आपको थोड़ा और प्रिपेयर होना था, शायद आपको थोड़ा और सीखना था। पेशेंस रखो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, रिजल्ट आएगा अपने वक्त पे। तो दोस्तों, जल्दी मत करो। लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग पेशेंट रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं, बाकी सब बीच में थक जाते हैं। और याद रखो, आपका टाइम आएगा, बस प्रिपेयर रहना। तो दोस्तों, चलिए क्विक रिकैप करते हैं जो हमने आज सीखा। पहली बात, दर्द को फील करो, इग्नोर मत करो। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। जब तक आप अपने इमोशंस को स्पेस नहीं दोगे, वो अंदर ही अंदर आपको खाते रहेंगे। दूसरी बात, रेस्ट लेना कमजोरी नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपनी फ्यूचर एनर्जी में। जो लोग रेस्ट नहीं लेते वो एक दिन क्रैश करते हैं। तीसरी बात, अपने आप के साथ काइंड बनो, खुद को वैसे ट्रीट करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को करते हो। अपनी गलतियों के लिए खुद को इतना मत मारो। चौथी बात, एक्सपेक्टेशन से इतना अटैच मत हो।
लाइफ में डिटॉर्स भी होते हैं और कभी-कभी वो डिटॉर्स शॉर्टकट बन जाते हैं जो आपको कहीं और ले जाते हैं, कहीं बेटर। ये पॉइंट बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैंने इसे ऑलमोस्ट एंड में रखा। सुनीम कहते हैं, स्ट्रगल मीनिंगलेस नहीं होता, वो आपको कुछ सिखा रहा होता है, लेकिन उस मीनिंग को ढूंढने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम सिर्फ पेन फील करते हैं। हमें लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा, लगता है दुनिया रुक गई है। लेकिन जब वो फेज निकल जाता है, तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि उसने हमें कितना स्ट्रांग बनाया, कितना वाइज बनाया। सुने में एक मेटाफर यूज करते हैं। एक डायमंड की तरह सोचो। डायमंड जब जमीन के अंदर होता है तो उस पे इमेंस प्रेशर होता है, हीट होती है, लाखों सालों तक ये प्रोसेस चलता है। लेकिन वही प्रेशर और हीट उसे इतना वैल्यूएबल बनाती है। वही प्रेशर उसे एक ऑर्डिनरी स्टोन से अलग करता है। आप भी वही हो। आपकी स्ट्रगल्स आपको पॉलिश कर रही हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी था, बचपन में बहुत गरीबी थी। एक कमरे में पूरा फैमिली रहता था। राशन के लिए लाइन लगती थी। पढ़ाई के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठता था क्योंकि घर में बिजली नहीं थी। सबने बोला, तेरा कुछ नहीं होगा, तू इसी गरीबी में मरेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया, फेल हुआ, फिर उठा, फिर फेल हुआ, फिर उठा। आज वो आदमी इन्फोसिस के फाउंडर है, नारायणा मूर्ति। नेटवर्थ बिलियंस में है, लाखों लोगों को जॉब्स दी उन्होंने। उनकी स्ट्रगल मीनिंगलेस नहीं थी। उसने उन्हें वो विजडम दी जो सक्सेस के बाद कभी नहीं मिलती। उसने उन्हें वो हंगर दी जो कंफर्टेबल लाइफ में कभी नहीं आती। सुनिम कहते हैं, जब आप स्ट्रगल में हो तो एक सवाल पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? शायद पेशेंस सिखा रहा है, शायद ह्यूमिलिटी, शायद रेजिलियंस, शायद प्रायोरिटी सेट करना। हर स्ट्रगल एक टीचर है, लेकिन तभी जब आप ओपन माइंड से उसे अप्रोच करो। अगर आप विक्टिम माइंडसेट में गए तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों, जब अगले बार लाइफ आपको मुश्किल में डाले तो विक्टिमहुड में मत जाओ। बोलो, ठीक है, ये फेज भी गुजर जाएगा और जब गुजरेगा मैं और स्ट्रांग होऊंगा। और अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ। AI आर्यन पे ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज रेगुलरली आती हैं, बिल्कुल आपकी अपनी लैंग्वेज में। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेशेंस और टाइमिंग। सुनिम कहते हैं, बहुत बार लाइफ में चीजें इसलिए नहीं होती क्योंकि टाइम सही नहीं होता। आपकी कमी नहीं है, टाइमिंग की कमी है। हम लोग एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जीते हैं। Amazon पे ऑर्डर करो, कल मिल जाता है। स्विगी पे खाना मंगवाओ, 30 मिनट में आ जाता है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, तुरंत लाइक्स चाहिए। लेकिन लाइफ के बड़े गोल्स, करियर, रिलेशनशिप्स, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, ये इंस्टेंट नहीं आते। इनके लिए टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं, समटाइम्स डेकेड्स। और कभी-कभी जब हम बहुत जल्दी चाहते हैं तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। सुने में एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। इमेजिन करो एक फ्लावर को। आप उसे ज्यादा तेज खिलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। आप उसे खींच नहीं सकते। उसे अपना टाइम चाहिए, अपना प्रोसेस चाहिए। आप भी एक फ्लावर हो, आपको भी अपना टाइम चाहिए। सोचो, एक लड़का है विशाल, 22 साल का है अभी। उसने देखा कि उसके कॉलेज के दोस्त लग्जरी कार्स पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। विशाल फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने सोचा, मैं पीछे रह गया, सब आगे निकल गए, मैं तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसके पापा ने एक दिन बोला, बेटा, उनका पाथ अलग है, तेरा पाथ अलग है। कंपेयर मत कर, अपनी रेस दौड़, तेरा वक्त आएगा। आज विशाल 30 का है, उसकी खुद की कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, एम्प्लॉइज है। वो वही दोस्त अब उसे जॉब के लिए अप्रोच करते हैं जो पहले फ्लेक्स करते थे। सुनिम कहते हैं, जब आपको लगता है कि आप लेट हो गए हो, तब शायद आप बिल्कुल सही टाइम पे हो। शायद आपको थोड़ा और प्रिपेयर होना था, शायद आपको थोड़ा और सीखना था। पेशेंस रखो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, रिजल्ट आएगा अपने वक्त पे। तो दोस्तों, जल्दी मत करो, लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग पेशेंट रहते हैं वही लॉन्ग टर्म में जीतते हैं, बाकी सब बीच में थक जाते हैं। और याद रखो, आपका टाइम आएगा, बस प्रिपेयर रहना। तो दोस्तों, चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं जो हमने आज सीखा। पहली बात, दर्द को फील करो, इग्नोर मत करो। हीलिंग वहीं से शुरू होती है। जब तक आप अपने इमोशंस को स्पेस नहीं दोगे, वो अंदर ही अंदर आपको खाते रहेंगे। दूसरी बात, रेस्ट लेना कमजोरी नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है अपनी फ्यूचर एनर्जी में। जो लोग रेस्ट नहीं लेते वो एक दिन क्रैश करते हैं। तीसरी बात, अपने आप के साथ काइंड बनो। खुद को वैसे ट्रीट करो जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को करते हो। अपनी गलतियों के लिए खुद को इतना मत मारो। चौथी बात,
एक्सपेक्टेशन से इतना अटैच मत हो। लाइफ में डिटूअर्स भी होते हैं और वो समटाइम्स बेटर डेस्टिनेशंस पे ले जाते हैं। 5वीं बात, हर स्ट्रगल में एक लेसन है, ढूंढने की कोशिश करो। विक्टिम मत बनो, स्टूडेंट बनो। और 6ठी बात, पेशेंस रखो, आपका टाइम आएगा। अपनी रेस पे फोकस करो, दूसरों की रेस पे नहीं। ये बुक सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक कंपेनियन है उन लोगों के लिए जो जिंदगी के मुश्किल फेजेस से गुजर रहे हैं। जब रात को नींद नहीं आती और थॉट्स आते हैं, तब ये बुक वो फ्रेंड है जो समझाता है। और अगर आप अभी ऐसे फेज में हो तो याद रखो, ये भी गुजर जाएगा। और जब गुजरेगा, आप इससे ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा वाइज और ज्यादा कंपैशनेट इंसान बन के निकलोगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट में लिखो, कौन सा आइडिया आपके दिल को सबसे ज्यादा टच किया? क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है जब सब कुछ बिखर गया था और आप उसमें से कैसे निकले? मुझे सुनना है आपकी कहानी। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूं और आपकी स्टोरीज बहुत इंस्पायर करती हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं द करेज टू बी डिसलाइक्ड या द आर्ट ऑफ लेटिंग गो जैसी बुक्स की समरी बनाऊं, तो नीचे कमेंट करो। जो बुक सबसे ज्यादा डिमांड होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी पक्का। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है AI आर्यन को, तो भाई क्या सोच रहे हो? यहाँ पे रेगुलरली लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरीज आती हैं, इंग्लिश में, सिंपल लैंग्वेज में, आपके अपने अंदाज में। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कभी कोई वीडियो मिस मत करो। अगले वीडियो तक याद रखो, जिंदगी में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होती, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, उनके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो और हमेशा सीखते रहो। मैं हूं आर्यन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।